अपने कॉलेज की छुट्टियों में रिया के साथ उसकी दीदी के घर भागलपुर आया था। रास्ते में उनको एक महल नजर आया जो कि बहुत ही आलीशान था। दादी माँ, हमने रास्ते में एक आलीशान महल देखा था। हमें उसको अंदर से देखने का मन है। क्या कल दिन में आप हमें वहाँ लेकर चलेंगी? नहीं बेटा, उस महल में जाने की सोचना भी नहीं। वो शापित महल है। उस महल के अंदर शहजादे की आत्मा कैद है। दादी माँ, आज के टाइम में ऐसा कुछ कहाँ होता है? मैंने कह दिया नहीं तो बस नहीं। दादी के मना करने के बावजूद भी प्रणव वहाँ जाने का मन बना चुका था। अगली रात 11 बजे के बाद उसने रिया के मोबाइल पर एक मैसेज सेंड किया और सबकी नजर से बचकर महल में पहुँच गया। अरे वाह, यहाँ तो सभी चीजें एकदम चमचमाती हुई हैं, जैसे कि यहाँ कोई अभी भी रह रहा हो। वो महल में काफी देर तक घूमता रहा। शहजादी, कहाँ हो मेरी शहजादी? कौन है? प्रणव ने देखा कि कॉरिडोर में कुछ ही दूर पर एक शख्स पीठ किए हुए खड़ा हंस रहा है। वो लगातार हंसे जा रहा था और प्रणव उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्रणव ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने पलटकर प्रणव की तरफ देखा। उसका भयानक रूप देखकर प्रणव का दिल दहल उठा। शहजादे की आत्मा प्रणव के गले से होती हुई उसके शरीर के अंदर चली गई। प्रणव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़ने लगा, आंखें पीली जर्द हो गई और वो उठ खड़ा हुआ। मेरी शहजादी, तुम्हारा शहजादा आ रहा है। तानिया नाम की लड़की उस टाइम मोबाइल पर अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। बातें करती करती वो अपनी कोठी के बरामदे में पहुंच गई। उसने देखा कि उसके सामने एक रथ आकर रुक गई, जिसमें भयानक शहजादा बैठा हुआ था। आ जाओ मेरी जान, आज रात मैं तुमको अपनी शहजादी बनाऊंगा। उसने जबरदस्ती तानिया को अपनी रथ में बिठा लिया। रथ अपने आप चल पड़ा और महल के सामने जाकर रुक गया। तानिया लगातार चिल्ला रही थी। वो बहुत ही डरी सहमी हुई थी। शहजादे ने उसको खींचते हुए महल के एक कमरे में ले गया। उसने तानिया को बेड पर लिटा दिया। तानिया के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वो खौफ भरी निगाहों से उसको देखे जा रही थी। शहजादा उसके करीब चला गया और तानिया की चीखें महल के बाहर तक गूंजने लगी। उसकी चीखें महल के आसपास रह रहे लोगों तक पहुंचने लगी। सुबह तानिया की लाश महल से थोड़ी ही दूर चौराहे पर पड़ी मिली और ये पूरी बात गांव में फैल गई। ये क्या, प्रणव का मैसेज? वो भी रात को ही आया हुआ है। रिया, मैं महल के अंदर जा रहा हूँ। सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। अगर किसी को शक हो तो बात संभाल लेना। रिया परेशान हो गई और प्रणव के कमरे में जाकर देखा तो वो अपने कमरे में नहीं था, लेकिन दादी वहाँ मौजूद थी। रिया बेटा, तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया? अभी उसको जगाने कमरे में आई थी, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। दादी माँ, वो ऐसा ही है। उसको घूमने का बहुत शौक है ना, जब मन होगा अपने आप आ जाएगा। रिया ने बहाना बनाते हुए कह दिया, लेकिन प्रणव वापस नहीं आया। उस रात गांव के कई लोगों ने शहजादे को रथ पर घूमते हुए देखा। शहजादा फिर से एक लड़की को उठाकर अपने महल में ले गया। रिया ने सोचा कि अब उसको दादी से बात कर लेनी चाहिए और उनको सच बता देना चाहिए। दादी माँ, गांव में हर कोई यही जानकर हैरान है कि शहजादे की आत्मा महल से बाहर कैसे आई। शायद मैं उसकी वजह जानती हूँ। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? आपके मना करने के बावजूद प्रणव महल के अंदर गया था। उसी रात से शहजादे को भी देखा जा रहा है और उसी रात से प्रणव भी गायब है। तुमने ये बात मुझसे छिपाकर ठीक नहीं किया। हमें अभी चलकर ओझा बाबा से मिलना पड़ेगा। अब वही बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। उस महल की कहानी बहुत भयानक है।
वो महल राजा इंद्र सिंह का था, जिनका एक ही बेटा था, शहजादा रविंद्र सिंह। शहजादा बहुत ही क्रूर था। उसके मन में वासना के अलावा और कुछ नहीं था। वो गांव की सुंदर कन्याओं को उठाकर उनको एक रात के लिए अपनी शहजादी बना लेता था और उसके बाद उन्हें छोड़ देता था। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने शहजादे को मरने के लिए एक कमरे में बंद करवा दिया। कई दिनों के बाद जब शहजादा मर चुका था तब उस कमरे को खोला गया, लेकिन उनको पता नहीं था कि शहजादे ने अपने आखिरी दिनों में भूखे पेट शैतान की उपासना करके कुछ काली शक्तियां हासिल कर ली थी और उसी वजह से मरने के बाद उसकी आत्मा ने महल के सभी लोगों को खत्म कर डाला। लेकिन उसकी आत्मा महल में ही कैद होकर रह गई। उसको महल से आजाद होने के लिए एक सही सलामत शरीर की जरूरत थी। जरूर उसने प्रणव के शरीर का इस्तेमाल किया और महल से आजाद हो गया। क्या शहजादी को फिर से महल में बंद नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन इससे तुम्हारी जान जाने का खतरा है। ओझा ने रिया को उपाय बता दिया। उसी रात वो पीपल के पेड़ के पास लाल लहंगा चुनरी पहनकर तैयार होकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद शहजादा अपनी रथ से वहाँ से गुजर रहा था। वाह, कितनी खूबसूरत हो तुम। आज तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज की रात तुम मेरी शहजादी बनोगी। नहीं, शहजादे ने उसको रथ पर बिठा लिया और उसको लेकर महल पहुंच गया। रिया दुल्हन के रूप में उसके सामने थी। शहजादे ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने करीब खींच लिया। रिया की कमर पर उसके हाथ बेतहाशा रेंग रहे थे, लेकिन रिया बिना कुछ किए बस बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। 11 बजने में अभी कुछ ही सेकंड्स रह गए थे। शहजादा उसके गले पर हाथ फेर रहा था। वो रिया को चूमने ही वाला था, तभी रिया ने देखा कि 11 बज चुके हैं और उसको ओझा की बात याद आई। आज पूर्णिमा की रात है। रात 11 से 12 बजे के बीच उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। सिर्फ इसी बीच उसको खत्म किया जा सकता है। रिया ने अपनी कमर से लहंगे में छिपा चाकू निकाला और तेजी से उसके पेट में घोंप दिया। वो भयानक आवाज में चीखने चिल्लाने लगा और उसने प्रणव का शरीर छोड़ दिया। अब प्रणव नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसे बहुत ही गहरा घाव लगा था। ये तुमने क्या किया रिया? मुझे माफ कर देना प्रणव, तुम्हारे शरीर पर शहजादे की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। उसी को मारने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर वो जिंदा रहा तो मैं फिर से इसके शरीर में घुस जाऊंगा। ये सुनकर प्रणव उसी टाइम खिड़की से बाहर कूद गया। अब महल में सिर्फ रिया और उस शहजादे की आत्मा ही मात्र बचे थे। रिया तेजी से बाहर की तरफ भागी। बाहर ओझा तैयार खड़ा था। उसके हाथ में कुछ कीलें थी और दूसरे हाथ में एक हथौड़ा। रिया झट से बाहर आकर ओझा के पीछे खड़ी हो गई। शहजादे की आत्मा ओझा को देखकर वहीं रुक गई। अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। मैंने ये अभिमंत्रित कीलें चारों तरफ महल में ठोक दी हैं। बस ये आखिरी बाकी है। नहीं! शहजादे के बाहर निकलने से पहले ही ओझा ने आखिरी कील भी चौखट की जमीन पर ठोक दी और शहजादा महल के बाहर नहीं आ सका। शहजादे की आत्मा अंदर खींची चली गई। रिया जल्दी से भागकर प्रणव के पास पहुंची और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब प्रणव की आंख खुली तो वो ऑपरेशन वार्ड से बाहर आ चुका था। रिया उसके सामने ही भी। उसको होश में देखकर रिया खुशी से गई। शहजादे की आत्मा फिर से महल में कैद होकर रह गई, लेकिन आज भी रात में उस महल से आवाजें आती रहती है। मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा।